बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सब खैरियत से हैं। आई होप आप भी खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं अचार गोश्त, चिकन अचार गोश्त, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। इसको छोटे बड़े सारे बहुत ही शौक़ से खाते हैं और ये झटपट तैयार हो जाता है। आप अगर किसी टाइम आप हांडी बनाने के लिए लेट हो जाए तो आप झटपट अचार गोश्त तैयार कर सकते हैं। इस तरह आप अगर मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का आपका अचार गोश्त तैयार होगा और 5-10 मिनट में आप इसको जल्दी तैयार भी कर सकते हैं। और इसको सारे घर वाले, पूरी फैमिली वाले बहुत ही पसंद करेंगे। अब फ्लेम मैंने ऑन कर ली है। अब मैं उसके ऊपर देगची रख दूँगी और अब इसमें मैं ये आधा गिलास पानी शामिल कर दूँगी। अब इसमें ये मैं गोश्त शामिल कर दूँगी। इसको मैंने अच्छी तरह धो के साफ़ कर लिया है। अब ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। आधी टीस्पून इसमें मैं मिर्च शामिल कर दूँगी। आधी टीस्पून इसमें मैं नमक शामिल कर दूँगी। आप अपने गोश्त के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपका गोश्त ज़्यादा है तो आप ज़्यादा डाल लें, कम है तो कम डाल लें। ये आधी टीस्पून इसमें मैं हल्दी डाल दूँगी और 2 चम्मच इसमें मैंने खुश्क धनिया और जीरा, ये दोनों मैं शामिल कर दूँगी। और अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद अब मैं इसके ऊपर ढक्कन दे दूँगी और इसको 10 मिनट तक गलने के लिए रख दूँगी ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह गल जाए। ये 1 चम्मच मैं इसमें सौंफ शामिल कर दूँगी। सौंफ से इसका बहुत अच्छा टेस्ट बनता है और सौंफ हाजमे के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। अब इन सारी चीज़ों को डाल के अब मैं इसके ऊपर ढक्कन दे दूँगी और 10 मिनट तक इसको मैं गलने के लिए रख दूँगी ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह गल जाए। गोश्त हमारा अच्छे से गल गया। इसको 10 मिनट हो गए। अब तकरीबन पानी भी इसका खुश्क होने वाला है। अब इसमें मैंने ये 2 टमाटर फिर मैंने साइज़ के वो इसमें शामिल कर दूँगी। ये बहुत ही रेसिपी झटपट तैयार हो जाती है और ये बहुत ही मज़े की बनती है। और ये 2 मैंने मिर्चें काटी हुई हैं, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और अब 5 मिनट के लिए मैं इसके ऊपर दोबारा ढक्कन दे दूँगी ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह गल जाएं। अब मैंने 5 मिनट हो गए हैं इसके ऊपर ढक्कन दिए हुए। अब टमाटर और सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो अच्छी तरह गल गई हैं और अब मैं इसमें ये तकरीबन 1 कप दही है ये शामिल कर दूँगी। अब आपने दही डालने के बाद इसको साथ साथ अच्छी तरीके से हिलाते जाना है ताकि ये हमारा दही है ना ये गुठलियाँ ना बने। इस तरीके से आप बनाएंगे रेसिपी तो बहुत ही मज़े की बनेगी। अब हमारा दही जो है वो बहुत ही गाढ़ा और अच्छा दही है। इसको भी मैं अब डिश को इसमें निकाल के इसके अंदर ही डाल लूँगी और अब इसको मैं साथ साथ लाती जाऊँगी ताकि दही की गुठलियाँ ना बने। और इस टाइम पे मैं इसमें
ये थोड़ा सा अचार गोश्त मसाला जो है वो शामिल कर दूँगी। इससे आपका सालन और भी ज़्यादा मज़े का तैयार होगा। सौंफ मैंने इसमें पहले से अलग से थोड़ी सी डाल दी थी और ये तकरीबन मैंने 1.5 चम्मच इसमें अचार गोश्त मसाला डाल दिया है। इससे आपका गोश्त बहुत ही टेस्टी और मज़े का बनेगा। अब मैं 2-3 चम्मच इसमें ऑयल के शामिल कर लूँगी। इसमें मैंने ज़्यादा नहीं ऑयल डालना, इसमें मैं बहुत कम ऑयल यूज़ करती हूँ। ऑयल डालने के बाद अब मैं इसके ऊपर 5 मिनट के लिए ढक्कन दे दूँगी ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाए। अब गोश्त हमारा तैयार हो गया। अब इसको मैं डिश आउट करूँगी। आप भी इस तरीके से बना के खाएं, बहुत ही मज़े की ये रेसिपी तैयार होती है। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अगर आपको मेरे अचार गोश्त की रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।